अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नसरीन और आप देख रहे हैं मनोसलवा व्लॉग। तो आज की रेसिपी मेरी है माश की दाल के दही भल्ले, और वो भी तड़के वाले, जो तड़का इसके जायके को लाजवाब कर देगा। तो बहुत से लोगों को ये होता है कि हमारे दही भल्ले सख्त बनते हैं या टूट जाते हैं या अंदर गुठली रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी दही भल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने, तो आपने सिर्फ ये वीडियो को फुल वॉच करना है और तमाम टिप्स को फॉलो करना है। तो आपके दही भल्ले भी बिल्कुल परफेक्ट, सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी बनेंगे कि हर कोई पूछेगा कि ये आपने रेसिपी कहाँ से ली। तो ज़रूरी नहीं कि टेस्टी रेसिपी के लिए हम रेसिपी को बहुत मुश्किल कर दें या बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करें। तो चलें रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप माश की दाल को रात भर के लिए भिगो दिया था, और अब इसको मैंने 2-3 पानी धो के आपको चेक कराती हूँ कि दाल कितनी नरम और आसानी से टूट रही है। तो हमें बिल्कुल ऐसी ही दाल चाहिए। तो इसका ये पानी मैं फेंक दूँगी और इसको मैं मिक्सी जार में डाल लूँगी। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसमें हमने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसको हमने लिक्विड नहीं बनाना। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी डाला है, और 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और पिंच काली मिर्च। और अब मैं इसको पीस लूँगी। इसको मैं हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता पीसूँगी। और दूसरी टिप है कि इसमें हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, जो इसको सॉफ्ट और फुलाएगा और स्पंजी बनाएगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको मैं पीसूँगी और फिर थोड़ी देर रख के दोबारा पीसूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर किस तरह का है। ये बिल्कुल लिक्विड नहीं है और बिल्कुल दही भल्ले की शेप में टूट के गिर रहा है। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। आप चाहे चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप ऑयल को गरम करें, और उसके बाद इसमें दही भल्ले छोटे छोटे साइज़ के डालें। आपने बहुत बड़े नहीं डालने, क्योंकि ये फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो अगर पहले ही बड़े साइज़ के डालेंगे तो बाद में ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे। ये इतने जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इसको हमने अच्छी तरह ज़रा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर देना है, क्योंकि ये माश की दाल है, इसको अंदर से पकने में टाइम लगता है। और आपने पकाने में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। शुरू में आपने फ्लेम को हाई रखना है, बाद में मीडियम कर देना है। तो ये सारे हमारे दही भल्ले तैयार हो गए हैं। अब इसका मैं पानी तैयार करूँगी। पानी के लिए मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 बड़ा चम्मच भर के हमेशा की तरह दही का डालती हूँ। इससे दही का जायका भल्लों के अंदर तक आता है। तो दही भल्ले हमारे पानी के बजाय दही जज़्ब करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इनका। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी, जब तक मैं इसका दही तैयार करती हूँ। दही मैंने हाफ़ केजी लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाली है। बाकी नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और इसकी एक और अहम टिप है कि दही में आप हमेशा 1 कप भर के दूध का डालें, तो इससे दही का खट्टापन ख़त्म हो जाता है और दही का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब सारे दही भल्लों को मैं पानी में निचोड़ के तो एक टोकरी में रख दूँगी, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये किस कदर सॉफ्ट है। अब इसको हम असेंबल करते हैं। एक बाउल में मैं तमाम दही भल्ले डालूँगी और ऊपर से फिर वो दही डाल दूँगी। ये दही डाल के मैं इसको ऊपर इसके फिर तड़का लगाऊँगी।
और तड़के के लिए एक फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और लाल साबुत मिर्चें डालूँगी और तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूँगी और इसको अच्छी तरह गरम कर लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें जले नहीं मगर रोस्ट हो जाए। अब मैं भल्लों के ऊपर ये गरम गरम तड़का लगा दूँगी, ऊपर चाट मसाला और काली मिर्च वो डाल दूँगी और ज़बरदस्त टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी दही भल्ले रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मनोसलवा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है और मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगी और मेरी गारंटी है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलें तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।